विद्यार्थियों, अब हम गृह प्रबंध का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डेट इज डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया। जी हाँ, हम दिन पर दिन, रोज के रोज, प्रतिपल प्रति क्षण निर्णय लेते रहते हैं। निर्णय प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है कि हाँ, हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हमें इस रास्ते से गुजरना है, यह पथ पकड़ना है, यह कार्य करना है, यह हमारा स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को लेते हुए चलना है, यह हमारा मूल्य है, इसको लेते हुए चलना है। तो उसके लिए हमें कुछ नियम कायदे बनाते हैं, हम स्वयं नियम कायदे बनाते हैं, कुछ हम समाज के द्वारा नियम कायदे में बंधे हुए रहते हैं तो हम उसमें चलते हैं। तो हम उन सबके से लेके हम कुछ डिसीजंस लेते हैं। डिसीजन छोटे छोटे भी हो सकते हैं और डिसीजन बड़ा भी हो सकता है। छोटे डिसीजन गृह प्रबंध में ये होते हैं कि हमें क्या सब्जी बनानी है, या हमें क्या पहनना है, या हमें पार्टी में जाना है या नहीं जाना है। यह डेली के छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। कुछ डिसीजंस बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे हमें ये प्लॉट लेना है कि नहीं लेना है, या हमें फाइनेंस में कहाँ पैसा लगाना है, या फिर हमें जीवन में क्या बनना है। ये कौन सा निर्णय होता है? बड़े निर्णय होते हैं। जैसे आप लोगों ने डिसाइड करा कि हाँ, हमें होम साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, तो आपने बीएससी तक तो आपने होम साइंस की रेगुलर पढ़ाई कर ली। अब आप बीएससी से एमएससी में जाएंगे तो आपको होम साइंस के जो पांचों सब्जेक्ट हैं, फूड्स एंड न्यूट्रिशन, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स और ह्यूमन डेवलपमेंट, इन पांचों सब्जेक्ट्स में से आपको किस सब्जेक्ट की तरफ अग्रसर होना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इंटीरियर डेकोरेटर बनना है तो आप होम मैनेजमेंट की तरफ अग्रसर होंगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप डाइटिशियन बनना है तो आप फूड्स एंड न्यूट्रिशन लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम हमेशा कोई ना कोई डिसीजन लेते रहते हैं, हमें हर क्षण कोई डिसीजन लेना ही पड़ता है। ये हम आम बोलचाल की भाषा में अक्सर ये शब्द का यूज कर लेते हैं कि हाँ, हमने डिसाइड कर लिया, पर डिसीजन कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, यही होता है डिसीजन। ठीक है, अब हम विद्वानों की परिभाषा जो विद्वानों ने दी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रॉस एंड क्रेंडल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न चरण वस्तुतः निर्णयों की श्रृंखला मात्र हैं जो केवल निर्णय पर आधारित होते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो होम मैनेजमेंट है, जो गृह प्रबंध है, वह गृह प्रबंध केवल निर्णयों की, एक निर्णय न होके निर्णयों की श्रृंखला होती है। एक निर्णय के बाद दूसरा निर्णय, दूसरे के बाद तीसरा निर्णय, तीसरे के बाद चौथा निर्णय हम लेते ही रहते हैं और ये चलने वाली प्रक्रिया होती ही रहती है। जैसे मॉर्निंग में अगर गृहिणी उठी और गृहिणी को उठने के बाद वो खुद डिसाइड करती है कि उसे सर्वप्रथम स्वयं के लिए चाय बनानी है या पूरे परिवार के लिए करना है। इस तरह छोटे डिसीजंस वह दिन प्रतिदिन लेती है। या स्वयं को तैयार करना है या बच्चों को तैयार करना है, स्वयं का टिफिन करना है या बच्चों का टिफिन करना है, इस तरीके के छोटे डिसीजंस लेना होता है। तो वो एक डिसीजन लिया, स्वयं के लिए करना है, दूसरा वो सेकंड डिसीजन जो होगा उसका कि उसके परिवार के लिए करना है, वो उससे अफेक्ट होगा, है ना। एक डिसीजन दूसरे डिसीजन से इफेक्ट होता है और एक डिसीजन के बाद में दूसरा डिसीजन हमें लेना पड़ता है। यह निर्णयों की श्रृंखला है, यह प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ये ग्रॉस एंड क्रेंडल ने कहा है। निकल एंड डॉर्सी के अनुसार निर्णय प्रक्रिया की धारणा में समस्याओं को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना और क्रियाविधि का चयन करना सम्मिलित है। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में किसी भी समस्या के हल के लिए उसके अनेक संभावित विकल्पों में से सर्वोत्तम का चयन करना है। निकल एंड डॉर्सी ने बहुत ही सामान्य शब्दों में और बहुत ही अच्छी तरीके से परिभाषा लिखी है। उनके अनुसार निर्णय प्रक्रिया में समस्याओं को परिभाषित करना, समस्या का परिभाषित करने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि उन्हें यह बताना है कि लक्ष्य क्या है, समस्या क्या है, हम किस चीज के बारे में डिसाइड करेंगे। जब हमें पता ही नहीं है हमें किस चीज के बारे में डिसाइड करना है तो हम क्या डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें समस्या को परिभाषित करना है कि हाँ, हमें यह डिसाइड करना है, हमें बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो ये एक हमारे लिए लक्ष्य है
है ना। इन्होंने समस्या वर्ड दिया है पर हम उस चीज को लक्ष्य वर्ड भी बोल सकते हैं। समस्या को परिभाषित करना, खोज करना, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये हमारी खोज हुई। तुलना करना, हमने इस घर में बर्थडे पार्टी करी तो हमें इस समस्या का इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें ये अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। बाहर जाएंगे तो हमें ये तरह के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो हमने क्या करी, घर में बर्थडे पार्टी अरेंज करने के लिए और बाहर बर्थडे पार्टी अरेंज करने के लिए हमने उसकी तुलना करी। फिर हमने क्रियाविधि का चयन करना, कैसे, है ना, कैसे कार्य करेंगे, इस क्रियाविधि का मेथड क्या अपनाएंगे हम, इस क्रियाविधि का हमने चयन करना है। इस प्रकार निर्णय में किसी समस्या के हल के लिए अनेक संभावित हल में से सर्वोत्तम का चयन करना है। हम एक समस्या के एक पॉइंट, दूसरा सवाल, तीसरा हल, चौथा हल, पांचवा हल, ठीक है। हमने एक समस्या ली, समस्या के हमने 5 विकल्प ढूंढ लिए कि इन 5 विकल्प हमारे पास है। हमारे स्तर को, हमारी वैल्यू को, हमारे गोल को, हमारे साधन को जो ये हल है, थर्ड नंबर का हल, वो सबसे बढ़िया है। तो हमने उस थर्ड नंबर के विकल्प को चुन लिया और हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। उसको हमने निर्णय लिया कि हमारे पास 5 विकल्प है, हमारी समस्या ये, हमारे स्टैंडर्ड, हमारे वैल्यूज, हमारे गोल्स, हमारे रिसोर्सेज ये हैं, उनके हिसाब से हमारा ये थर्ड नंबर का जो हल है, जो विकल्प है, वो दी बेस्ट है हमारे पास के लिए। तो हमने उन 5 में से एक को चुन लिया, डेट इज नोन एज दी डिसीजन, और वही कहलाता है निर्णय प्रक्रिया। अब हम निर्णय की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। निर्णय सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रह प्रबंध चूंकि सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वैल्यूज हमारे सतत चलते हैं, गोल्स हमारे निरंतर चलते रहते हैं। जब यही चीज निरंतर चलती रहती है, सतत चलती रहती है, जीवन सतत चलता रहता है, जब तक जीवन है तब तक आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अर्थात जीवन के साथ साथ डिसीजन भी आप सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यह हर क्षण हर पल होती है कि हमें हमेशा कोई ना कोई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है प्रक्रिया जो है वह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग एक मानसिक प्रक्रिया है। जी हाँ, आपको क्या खाना बनाना है, या आपको बर्थडे पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज करनी है, या आपको आपकी फ्रेंड के साथ जाना है पार्टी में या नहीं जाना है, या आपको पार्टी में ड्रेस कौन सी पहननी है, ये छोटे छोटे डिसीजन आप पेपर पेन लेके नहीं बैठते हैं और पेपर पेन लेके नहीं लिखते हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो आपके दिमाग में निरंतर चलती ही रहती है कि हाँ, मुझे ये डिसाइड कर लिया मैंने कि मुझे ये पहन के जाना है, तो वह आप पेन पेपर पे लिख के नहीं दिखाएंगे, वो आपके मस्तिष्क में सेट रहेगा। तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकती है। व्यक्तिगत का तात्पर्य, कहीं हम बोलते हैं ना, आप अक्सर आप बोलते हैं मैंने ये डिसाइड कर लिया मुझे ये करना है, ठीक है, मैंने ये डिसाइड कर लिया मुझे ये करना है, डेट इज व्यक्तिगत निर्णय। निर्णय कुछ भी हो सकता है, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि निर्णय क्या है आपका, हम ये बात कर रहे हैं निर्णय व्यक्तिगत भी हो सकता है और निर्णय सामूहिक भी हो सकता है। व्यक्तिगत निर्णय वह निर्णय होता है जो आपका अपना पर्सनल जो निर्णय होता है वो बोलते हैं हम व्यक्तिगत निर्णय। और निर्णय कैसे होता है, सामूहिक भी हो सकता है। हमने यह डिसाइड कर लिया है हम इस शादी में जाएंगे, क्योंकि एक ही शादी है, एक ही डेट पे 2 शादियां हैं, है ना, एक ही डेट पे 2 शादियां हैं, तो पूरे परिवार ने आपस में विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद पूरे परिवार ने, मतलब हमने, जब हम की बात करते हैं तो किसकी बात होगी, सामूहिक बात होगी। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें इस शादी में जाना है, हमें इस शादी में नहीं जाना, या हमें दोनों शादी में जाना है, या हमें दोनों शादी में से किसी में भी नहीं जाना है। तो वो क्या हो गया, सामूहिक निर्णय, है ना। तो व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय दोनों प्रकार से हो सकते हैं। निर्णय प्रक्रिया में दृढ़ता, सीमा, समय सीमा, वचनबद्धता का विशेष महत्व होता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखें, आपने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, बीए कर लिया या एमए कर लिया, उसके बाद आपने पीएचडी करनी चाहिए। पीएचडी के लिए समय सीमा निश्चित होती है ना। तो आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपको ये करना है, पर आप में दृढ़ता नहीं है, तो वह क्या होगा, आपकी पीएचडी नहीं हो पाएगी।
आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको बीएससी होम साइंस के पश्चात में आपको क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में आपको एमएससी करनी है, ठीक है। पर आप में थोड़ी बहुत भी इम्बैलेंसिंग हो गई कि मुझे कपड़े नहीं सिलने हैं। जब आप स्टिचिंग नहीं करनी है, आपके दिमाग में दृढ़ता थोड़ी सी कम हो गई, तो वो क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के प्रति जो आपका डिसीजन है वह डिसीजन राइट डिसीजन नहीं होगा। तो इसमें दृढ़ता की आवश्यकता बहुत होती है। मुझे यही करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर या मुझे आईपीएस ऑफिसर ही बनना है, या मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही जाना है, या मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है, यह बच्चा डिसाइड कर लेता है। तो जब डिसाइड कर लेता है तो उसके लिए उसका निर्णय प्रक्रिया में विशेष महत्व होता है। अगर बच्चे के पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि जैसे होम साइंस की बात करें, हम होम साइंस में आपके पास 5 फील्ड्स हैं, है ना। एमएससी करने के लिए आपके पास या एमए करने के लिए आपके पास 5 फील्ड्स हैं। अब चूंकि आपके पास 5 फील्ड्स हैं, तो यह आपकी दृढ़ता और वचनबद्धता ही बताएगी कि उन 5 फील्ड में से आपको कौन सी फील्ड का चयन करना है। यह 5 फील्ड में से कौन सी फील्ड का चयन करना है, यह आपकी निर्णय प्रक्रिया होगी। और निर्णय प्रक्रिया किस पे बंधी हुई रहती है? आपकी दृढ़ता पर और वचनबद्धता पर। नहीं, मुझे तो होम मैनेजमेंट या फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट ही चाहिए, तो वो आपकी दृढ़ता होगी। आपकी दृढ़ता आपके निर्णय पर प्रभाव डालती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कई साधन में से एक है। हम बहुत सारे साधनों की बात करते हैं। हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की, हम बात करते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्स की। हमारे पास बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, परंतु उसको उनमें से किसका चयन करना है, राइट टाइम पे किस चीज का हमें चयन करना है, मैं वापस रिपीट करूंगी, किस साधन का चयन करना है, वह चयन ही हमारा डिसीजन मेकिंग होता है। तो यह लक्ष्य प्राप्ति के हेतु कई साधन जो भी होते हैं हमारे पास, उनमें से एक है, क्योंकि हम उसमें से चयन करते हैं। वेरी नाइस। इसके बाद हम बोलेंगे इसको लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उपयोग में लाया जाता है। जी हाँ, हमारे पास लक्ष्य है, लक्ष्य तो हमने डिसाइड कर लिया, पर लक्ष्य के लिए कैसे कार्य करना है, कब काम करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, किसके साथ करना है, किसके लिए करना है, ये जो जितने भी क हैं, है ना, उन सब की पूर्ति हेतु इसका उपयोग में, इसका जो क की जो पूर्ति होती है वह किसके द्वारा होती है? निर्णय श्रृंखला के द्वारा। यह हमेशा सकारात्मक नहीं होते हैं, कई डिसीजन नकारात्मक भी होते हैं, है ना। अब नकारात्मक डिसीजन और सकारात्मक डिसीजंस क्या होते हैं? सकारात्मक डिसीजंस, अगर किसी पेरेंट्स ने किसी बच्चे को पार्टी में जाने के लिए हाँ कह दिया, दैट इज सकारात्मक डिसीजन, और ना कहते ही वो किसी डिसीजन कैसे में परिवर्तन हो जाएगा? नकारात्मक में। अब ये किस पे क्या प्रभाव डालेगा, ये हम परिवार में, ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। पर हमने इसमें ये देखा, डिसीजन जो होते हैं हमेशा सकारात्मक नहीं होते हैं, डिसीजन नकारात्मक भी हो सकते हैं, डिसीजन अलग अलग फील्ड के भी हो सकते हैं। तो डिसीजन हमेशा सकारात्मक नहीं होते हैं, कुछ डिसीजंस नकारात्मक भी होते हैं। अब हम निर्णय प्रक्रिया के प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चूंकि हम डिसीजन मेकिंग जो बात कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, वह हम होम मैनेजमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं, गृह प्रबंध के अंदर पढ़ रहे हैं। तो गृह प्रबंध के अंतर्गत प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे प्रथम कारक जो आएगा वह परिवार के सदस्यों की भूमिका रहेगी, क्योंकि यह डिसीजन जो हम ले रहे हैं वह परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, वह समाज के इर्द गिर्द घूम रहा है, और इसमें परिवार का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, परिवार के सदस्यों का रोल इम्पॉर्टेंट रहता है। तो डिसीजन परिवार के सदस्यों की भूमिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम लेंगे, हमने डिसाइड कर लिया कि हम बर्थडे पार्टी किसी बच्चे की घर के अंदर करेंगे, है ना, घर में ही मनाएंगे, घर के बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट्स में नहीं मनाएंगे। चूंकि हम बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में नहीं मनाएंगे, तो हमें यह विश्वास है कि परिवार का हर सदस्य
कार्य करने में सक्षम है, चाहे वो डेकोरेशन का काम हो, चाहे वो इनविटेशन का काम हो, चाहे वो मेन्यू प्लानिंग का काम हो, या मेहमान को अटेंड करने का काम हो, या मेहमानों के जाने के बाद में साफ सफाई का काम हो। तो परिवार के सदस्यों की भूमिका बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। परिवार के सदस्य किस तरह से भूमिका निभा रहा है उस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट है परिवार की संस्कृति। जी हाँ, किसी भी डिसीजन को निभाने के लिए परिवार की संस्कृति का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। हर परिवार की अलग अलग संस्कृति होती है। चूंकि परिवार की अलग अलग संस्कृति होती है, हर परिवार का सोचने का तरीका अलग होता है, हर परिवार में बच्चों की परवरिश का तरीका अलग होता है, हर परिवार एक दूसरे से अलग अलग विचार रखता है, और हर परिवार की संस्कृति दूसरे परिवार के संस्कृति से थोड़ी बहुत भिन्न होती है ना। अब चूंकि संस्कृति भिन्न होती है तो डिसीजन अपने आप ही भिन्न होंगे। पाश्चात्य संस्कृति का यदि कोई परिवार की संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति की तरफ है तो उसके डिसीजन किस तरीके से होंगे, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ होंगे। अगर कोई भारतीय संस्कृति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है तो उसके डिसीजन किस तरीके से होंगे, भारतीय संस्कृति के हिसाब से होंगे। तो यह डिपेंड करता है किसी भी निर्णय में, किसी भी डिसीजन लेने में, पारिवारिक डिसीजन में, कि उसकी संस्कृति किस तरीके से है। यदि संस्कृति ये बता रही है कि बच्चों को बाहर जाके पढ़ाई नहीं करनी है ना, अब बच्चों को बाहर जाके, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, है ना, तो चूंकि ये डिसीजन है, परिवार की संस्कृति है कि बच्चे बाहर जाके पढ़ाई नहीं करेंगे, तो जो शहर के अंदर उपलब्ध, तो हमारा दायरा सीमित हो गया। हमारे पास बाहर के ऑप्शंस खत्म हो गए, विकल्प हमारे बाहर के खत्म हो गए। अब हमारे पास जो दायरा हमारा छोटा सा रह गया है, जो शहर के अंदर का दायरा रह गया, उसके अंदर हमारे ऑप्शंस तलाश किए जाएंगे। तो ये क्या था, हमारी संस्कृति थी कि हमारे परिवार के सदस्य में, हाँ, परिवार के सदस्य में से कोई भी सदस्य घर के बाहर नहीं जाएगा। तो उसमें उसकी लिमिटेशंस हो गई, डिसीजन उसके ऊपर अफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है सदस्यों की महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का से यहाँ पे तात्पर्य है कि सदस्य चाहता क्या है, उसको उस चीज को पाने की कितनी ललक है, कितनी इच्छा है, कितनी दृढ़ता है, कितनी इच्छा शक्ति है। अगर लक्ष्य को पाने की बहुत ज़्यादा दृढ़ता है, तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है, तो डिसीजन चेंज हो सकते हैं। जैसे कि हमने परिवार की संस्कृति वाले में एग्जाम्पल दिया था कि हम यह देखा गया है कि बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए नहीं भेजना, परंतु संस्कृति धीरे धीरे चेंज हो रही है। पहले यह था हमारी संस्कृति में कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए घर के बाहर नहीं जाना, फिर संस्कृति में थोड़ा बहुत चेंज आया, लड़कियां बाहर पढ़ने जाने लग गई, है ना। उसके बाद संस्कृति में पुनः चेंज आता जा रहा है। क्या चेंज आता जा रहा है, लड़कियों को शिक्षा के साथ में नौकरी भी दी जा रही है। फिर चेंज ये आता जा रहा है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि परिवार के उस सदस्य की महत्वाकांक्षा, परिवार के उस सदस्य की इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ थी, तो वह उसके निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव डाला, निर्णय प्रक्रिया पर असर डाला, और निर्णय प्रक्रिया पर असर डालने के पश्चात वह किसी भी जगह जहां सहूलियत थी, परिवार का साधन उपलब्ध थे, उसके हिसाब से वह बाहर जाके पढ़ने लगे। तो यह निर्णय प्रक्रिया पर असर डाला कि उसकी परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा क्या रही होगी। परिवार में उपलब्ध साधन। जी हाँ, परिवार में जो उपलब्ध साधन है वह निर्णय प्रक्रिया पे बहुत ही गहरा असर डालते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, मेरी इच्छा तो बहुत है कि मैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करूं, परंतु मेरे पास उपलब्ध साधनों की कमी है। यह बहुत विरले होते हैं, बहुत कम सदस्य होते हैं जो कि यह अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर की दृढ़ता को मेंटेन करते हुए वह उस तरफ जाते हैं। परंतु हम एक जनरल व्यक्ति की, जनरल फैमिली की गृह प्रबंध की बात करें तो हमारा दायरा सीमित रहता है। हमारी निश्चितता, हमने हमारे चारों तरफ एक सीमा बांध रखी होती है। यह सीमा मानसिक रूप से बंधी हुई होती है कि हमारे पास जो उपलब्ध साधन है, हमें किसी से कुछ
मांगना ना पड़े, हमारे पास जो उपलब्ध साधन है, हमारी जितनी शक्ति है, हमारी जितनी धन की शक्ति है, हमारी जितनी समय की शक्ति है, जितनी हमारी कार्य करने की क्षमता है, हम उस सीमा में बंधे हुए होते हैं, हम उस सीमा के हिसाब से ही कार्य करना पसंद करते हैं। दैट इज नोन एज दी, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज के हिसाब को ही हमें काम में लेना है, और वो हमारे निर्णय प्रक्रिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान। ज्ञान एक ऐसा मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमने डिसीजन लेना है। हमने डिसीजन लेना है कि हमें किस तरह की वॉशिंग मशीन खरीदनी है ना। अब आपने डिसीजन लेना है कि आपको किस तरह की वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आपके पास इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी आती है, ऑटोमेटिक में भी विभिन्न तरह के नए नए मॉडल्स आने लग गए हैं आजकल। अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये पता है, हमें सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बारे में ज्ञान है। हमारा ज्ञान कैसा है? अधूरा है। चूंकि हमारा ज्ञान कम है, ज्ञान तो वह हमारी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। निर्णय प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर रहा है कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास मनी मैनेजमेंट है, परंतु चूंकि हमारे पास ज्ञान की कमी है तो हम ऑटोमेटिक मशीन की जगह हमने सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी ले ली। फिर है निर्णय हमेशा समय एवं परिस्थिति को में बदलते रहते हैं के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसा समय होगा, जैसी परिस्थिति होगी, उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं। समय और परिस्थिति, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 चल रहा है, कोरोना का बहुत प्रभाव है। समय और परिस्थिति ये बता रही है कि हमें घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय रहना है, हमें घर के बाहर नहीं निकलना है। तो वह क्या है, हमारे घर के बाहर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं एट प्रेजेंट वो हमने बंद कर रखी हैं। हम आपको ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, हम आपको ज्ञान देना चाह रहे हैं, परंतु समय और परिस्थिति ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास की तरफ जा रही है, ऑफलाइन क्लास की जगह रिकॉर्डिंग क्लास की तरफ जा रही है। तो वर्चुअल क्लास का ज़्यादा महत्व हो रहा है। वो किससे कैसे हो रहा है? समय और परिस्थिति के अनुसार हो रहा है। ये तो हमने एक आपको एग्जाम्पल दिया पूरे वर्ल्ड का, हम हमारे परिवार के अंदर भी एग्जाम्पल ले सकते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार। जैसे किसी व्यक्ति का परिवार में एक्सीडेंट हो गया तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसके लिए कार्य करना ज़्यादा इंपॉर्टेंस, दवाई उसके लिए सबसे प्रायोरिटी चेंज हो गई है हमारी। पहले प्रायोरिटी क्या थी? हमारी ज्ञान को अर्जित करना, हम बैठ के पढ़ते रहते थे। अब हमारी प्रायोरिटी क्या चेंज हो गई? हमने डिसीजन तुरंत ले लिया, हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई। तो वो क्या हो गया? डिसीजन तुरंत ले लिया। डिसीजन समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अगर इस समय हमारे पास किसी वजह से मनी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो हम ये चीज नहीं खरीद रहे हैं। समझे ना बात को? हमारे पास अभी इस समय प्लॉट लेने का मनी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। हाँ, यही प्लॉट हम 5 साल बाद ले सकते हैं, हमारे पास शायद और ज़्यादा अच्छा ले सकते हैं। दैट इज हमारा मनी मैनेजमेंट हो पा रहा है। तो वो समय और परिस्थिति हमारी चेंज हो गई है। समय परिस्थिति चेंज हो गई तो हमारा डिसीजन अपने आप ही चेंज होता रहता है। हमने निर्णय प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं पढ़ ली, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे निर्णय प्रक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। निर्णय प्रक्रिया का सबसे प्रथम है, यह है व्यक्तिगत और सामूहिक। मैंने पहले भी आपको ये बताया था, व्यक्तिगत निर्णय वह निर्णय होते हैं जो केवल और केवल मैं पे निर्भर होते हैं, मुझे यह करना है। दैट इज नोन एज व्यक्तिगत निर्णय। जो केवल मेरे जीवन पर प्रभाव डालेगा वो होते हैं व्यक्तिगत निर्णय। जो निर्णय केवल मैं लूंगी, मेरे लिए मेरे द्वारा लिए जाएंगे, वह निर्णय होते हैं व्यक्तिगत निर्णय। सामूहिक निर्णय वे होते हैं, चूंकि हम परिवार की बात कर रहे हैं, गृह प्रबंध की बात कर रहे हैं, तो गृह प्रबंध में सामूहिक निर्णय वह होते हैं जो कि परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा विचार विमर्श करके लिए जाते हैं। तो वह निर्णय कहलाते हैं सामूहिक निर्णय। अभी आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, सामूहिक निर्णय वह निर्णय है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, शादी में हमें जाना है, एक ही दिन पे 2 अलग अलग शादियां हैं, एक शहर के इस कोने में, एक शहर के दूसरे कोने में। हमें यह डिसाइड करना है कि हमें इस शादी में जाना है या इस शादी में जाना है, या हमें
दोनों शादी में नहीं जाना है या हमें दोनों शादी में जाना है, तो यह निर्णय क्या लिया जाएगा। या ये भी हो सकता है डिसीजन की आधे सदस्य इस शादी में चले जाएं, आधे सदस्य इस शादी में चले जाएं, तो यह डिसीजन क्या होगा, सामूहिक निर्णय होगा। जो समूह के द्वारा, परिवार चूंकि एक समूह है इसलिए समूह के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसे हम बोलते हैं सामूहिक निर्णय। नेक्स्ट है सकारात्मक निर्णय एवं नकारात्मक निर्णय। सकारात्मक निर्णय होते हैं जो कि हाँ से रिलेटेड होते हैं, नकारात्मक रिलेटेड जो होते हैं वो ना से रिलेटेड होंगे। जो हम ये नहीं कह रहे कि हर सकारात्मक डिसीजन सही होता है या हर नकारात्मक डिसीजन गलत होता है, निर्णय के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, है ना। हम ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि ये डिसीजन सही है या ये डिसीजन गलत है, हम केवल उसके प्रकार पढ़ रहे हैं कि सकारात्मक डिसीजन ये है कि नकारात्मक डिसीजन ये होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी बच्चे को अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, बट ऑब्वियस पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए अगर पेरेंट्स ने हाँ कह दिया दैट इज सकारात्मक निर्णय, अगर पेरेंट्स ने ना कह दिया दैट इज नकारात्मक डिसीजन। अब यह डिसीजन फायदेमंद है या नुकसान है ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। किस तरह के वस्त्र पहनने, यह वस्त्र हमारे शरीर के ऊपर अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, वह क्या होगा, अच्छे लगेंगे तो ये सकारात्मक हो गया, नहीं लगेंगे तो वह नकारात्मक हो गया। यही कपड़े अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे ये केवल मैं डिसाइड कर रही हूँ, मेरे लिए डिसाइड कर रही हूँ, तो वह क्या होगा, व्यक्तिगत निर्णय। हम केवल यही नहीं कहते, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी होते हैं ये डिसीजंस। तो मेरे द्वारा यह डिसाइड किया मेरे लिए यह ड्रेस अच्छी है तो वह हो गया सकारात्मक डिसीजन। मेरे द्वारा यह डिसाइड कर लिया गया मेरे लिए यह ड्रेस अच्छी नहीं है तो वह क्या हो गया, नकारात्मक डिसीजन। व्यक्तिगत सकारात्मक डिसीजन हो गया, व्यक्तिगत नकारात्मक डिसीजन हो गया। वहीं ड्रेस की ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो मेरे और मेरे परिवार के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि यह ड्रेस मेरे लिए अच्छी है तो वह क्या हो गया, सकारात्मक डिसीजन हो गया। वही मेरे परिवार के सदस्यों के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि यह ड्रेस मेरे पर सूट नहीं होगी, दैट इज यह क्या होगा, नकारात्मक डिसीजन हो गया। मतलब डिसीजन ये हम ये नहीं कहेंगे केवल सकारात्मक डिसीजन है मैं के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिसीजन जितने भी होते हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। यह एक दूसरे की, हमने पहले ही जब विशेषताएं पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। आपने देखा था निकल एंड डॉर्सी की जब परिभाषित किया था उन्होंने भी यह बताया था कि जो निर्णय होते हैं वह एक निर्णयों की श्रृंखला है। हमें उनमें से बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनमें से एक विकल्प का चयन करना होता है। तो यह व्यक्तिगत भी हो सकता है और यह चयन सामूहिक भी हो सकता है, यह सकारात्मक भी हो सकता है और यह नकारात्मक भी हो सकता है। और यह निर्णय बहुत सारे निर्णयों में से एक निर्णय का चयन करना होता है।